Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. ओके, स्ट्रेट लाइन में किसी के डाउट्स तो नहीं है? विजया ने डाउट्स भेजे हैं कुछ? सर पिछले क्लास में एक दो रह गए थे। आपके डाउट्स रह गए थे? यस सर। तो मैंने भी एक लास्ट में भेजा था। हाँ जी, तो मैंने भी एक लास्ट में भेजी थी फोटो, बताओ। सचित ने भी लास्ट में एक भेजी थी। एक मिनट बेटा। वन मिनट। Okay. Please some issue and I'm not able to copy the questions. So let me read out and then solve it. ठीक है, सबसे पहले विजया का क्वेश्चन ले लेते हैं। विजया, okay, first question is, in a triangle ABC vertices are given, find the equation and length of altitude of vertex A. तो बेटा हमें क्वेश्चन में जो है एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है। 1 मिनट। So we have been given triangle ABC. A के coordinates given है आपको 2,3, B is 4,-1, C is 1,2. You have to find the equation of this. ये क्वेश्चन तो क्लास में हम कर चुके हैं बेटा। AM की लेंथ भी फाइंड करनी है। AM की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो BC का स्लोप लेंगे और उसका इनवर्स ले लेंगे। तो फर्स्ट विल बी, विजया कंफर्म करो, ठीक है। फर्स्ट विल बी इक्वेशन ऑफ BC, फाइंड कर सकते हो बेटा? Yes, sir. ठीक है। सेकेंड इज अप्लाई फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ BC आ जाएगी बेटा आपके पास, लेट्स से AX + BY + C 0, ठीक है। तो फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेंथ ऑफ अ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, दैट इज A × 2 + B × 3 + C अपॉन √(a² + b²). Okay, sir. दिस वन थिंग कीप इन क्लियर है ना। कुछ चीजें आई मे अज्यूम कि ऑब्वियसली उसमें कि आपको पता चल जाएंगी, बट कहीं पर कुछ भी डाउट हो ना, डोंट बी हेजिटेंट, है ना। तो बिंदास पूछने का, नहीं सर समझ में नहीं आया या फॉर्मूला ही नहीं पता है हमें क्या लिखा है, जस्ट आस्क अगेन, इट विल हेल्प अदर्स आल्सो।
सेकंड इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ एम, आपको एम की इक्वेशन फाइंड करनी है। हाँ जी, एनीवन, एम की इक्वेशन कैसे फाइंड होगी? स्लोप निकालेंगे m का। दोबारा बोलो सचित। अरे m का स्लोप आ जाएगा सर, मतलब m1 into m2 इक्वल टू -1। वेरी गुड। तो सचित इज सेइंग सर पहला स्टेप होगा फाइंड स्लोप ऑफ बीसी, सेकंड स्टेप इज फाइंड स्लोप ऑफ एम। ठीक है, am इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप BC, है ना, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। एंड Yes, थर्ड sir. स्टेप इज अप्लाई पॉइंट स्लोप। पॉइंट स्लोप। ठीक है, डन। Yes, sir. सर मैंने आपको अभी 2 भेजे थे, मैं गलती में भूल गया था भेजना बाकी। कोई प्रॉब्लम नहीं है था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 02 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है विजया, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, ये लाइन जो है 0 2 से पास कर रही है, 0 2, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 0, 2, इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3। विजया बताओ इस लाइन की स्लोप क्या होगी बेटा? हेलो, Yes, sir. इस लाइन की स्लोप क्या होगी? Sir, -2? अरे स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप मतलब Sir, भाई कोई, y2 minus y1 upon x. हाँ, या फिर अगर ये एक लाइन है बेटा हमारी, है ना, ये लाइन ऐसे एंगल थीटा बना रही है, तो स्लोप क्या है इस लाइन की? नहीं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बाकी बताओ भाई, स्लोप क्या होगी? tan थीटा। हाँ, m इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज द स्लोप। ठीक है विजया, Yes, sir. तो स्लोप इज tan 2π/3, है ना, which is equals to tan 360/3, which is tan 120 degrees. Tan 120 degrees is how much? माइनस -tan 60 और -√3। आपके पास स्लोप आ गई है और आपके पास पॉइंट है बेटा, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। Okay, sir. ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन, Yes. Write the equation of line for which tan theta is half, that is slope is half and y intercept is -3/2। बेटा ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है Sir, ये हो जाएगा. है ना? हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, आई विल टेक इट। सो tan थीटा हाफ गिवन है बेटा, ऐसे करके कुछ हमारे पास एक लाइन है, दिस इज थीटा, tan थीटा इज स्लोप, दिस इज गिवन एज हाफ, एंड इसका जो y इंटरसेप्ट है वो -3/2 है, दैट इज इट्स पासिंग थ्रू 0, -3/2। तो यहाँ पर आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। Yes, sir. ठीक है, अभी क्वेश्चन किसका है? सचित। ओके, सचित क्वेश्चन इज लाइन x by a y by b equals to 1 moves in such a way that, एक मिनट बेटा, 1/square। ओके, गिवन है हमारे पास एक लाइन है x/a plus y/b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इसमें जो रिलेशन हमें गिवन है एक, दैट इज 1/a² + 1/b² इज इक्वल्स टू 1/c²।
where C is constant. ठीक है, the locus of the foot of perpendicular from the origin on the given line is, आपको locus निकालना है किसका, foot of the perpendicular on the given line, ठीक है, उसका locus निकालना है। इसका मतलब देखो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो गए और लेट्स से ये आपके पास लाइन हो गई, ठीक है, ये ए हो गया और ऑफ कोर्स ये बी हो गया। जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो ये हो गया, ये आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया। जैसे जैसे ये लाइन आपका मूव होगी, है ना, इस चीज को फुलफिल करते हुए, दैट मीन्स 1/a² + 1/b² को आपको कांस्टेंट रखना है। आप कभी a को आपने 1 लिया तो b की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, आपने a को 2 लिया तो b की वैल्यू आएगी, 3 लिया तो वैल्यू आएगी ना, b की डिफरेंट वैल्यू विल कीप कमिंग, कीपिंग दैट 1/c² इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे आप इस लाइन को आप मूव करेंगे, है ना, ये जो लाइन है ये हो सकता है कि बीच में ये ऐसे आ जाए, फिर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है वो ऐसे यहाँ पर आ गया, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर विल कीप ऑन मूविंग, ये मूव करेगा। कैसे कैसे, जैसे जैसे आप जो है ए और बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है ये क्या चीज ट्रेस करेगा। ठीक है, हेलो, नहीं मैम आज क्लास नहीं है। नहीं 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 मैम, मैंने कैंसिल कर दिया था। आप मैथ्स का टेस्ट संडे को होगा और टेस्ट डिस्कशन जो है वो मंडे को होगा। हाँ जी, ओके। हाँ जी भाई, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस। ठीक है, तो बताओ भाई क्या किया जाए। यहाँ पर ये किसका मांग रहा है, दिस इज आस्किंग फॉर लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये बेसिकली फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को आपको एक्स वाई लेना पड़ेगा, है ना, फिर इसका रिलेशन इज व्हाट इट इज आस्किंग। क्लियर है यहाँ तक? यस। सोचें इसका। क्या आप मुझे इसकी इक्वेशन बता सकते हैं क्या होगी? ए बाई, हाँ जी, हाँ जी, स्लोप ए बाई भी आ जाएगा सर। इसकी स्लोप जो है वो a/b आ जाएगी। ठीक है, हमारा ये जो लाइन है बेटा, इस लाइन की स्लोप कितनी है? इसकी स्लोप जो है दैट इज माइनस -a/1/a/1/b, सो विच इज -b/a। तो ये वाली जो लाइन है इसकी स्लोप हमारी कितनी आ जाएगी? a/b। ठीक है, इसकी स्लोप a/b आ गई, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये 0 एंड 0 0 से पास कर रही है ये लाइन, और इसकी जो स्लोप है वो a/b है। ठीक है, मैं इसको लाइन 1 का नाम दूं और इसको लाइन 2 का नाम दे रहा हूं, तो ये मेरी 1 की इक्वेशन है और 2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? दिस इज y इज इक्वल्स टू a/b इंटू एक्स। चेक करो, क्लियर है ना? यस। ठीक है, सो दिस बेसिकली आई कैन राइट दिस एज x/b
I can write it as x by b minus y by a is equals to 0. ठीक है, प्रूफ क्या करना था हमें यहाँ पर, you have to prove that the locus of the foot of the point is this. इस पॉइंट का जो लोकस है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. ठीक है, अब एक्स कॉमा वाई जो है वो पॉइंट बेसिकली यहाँ पर लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है, isn't it? Yes. तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू ए बी की टर्म्स में आ जाएगी और y की वैल्यू ए बी की टर्म्स में आ जाएगी, और या फिर हम यहाँ पर हमें x और y के टर्म्स में चाहिए ना बेटा. x और y एक ऐसा पॉइंट है कि जो इन दोनों लाइन पर लाई कर रहा है. अब इस पॉइंट का रिलेशन हमें निकालना है c के साथ क्या रिलेशन है. तो हम यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करते हुए a और b को एलिमिनेट कर देते हैं. सर हाँ जी, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कैसा है? Proof. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये तो प्रूव करना है हमें, अच्छा ओके सर. है ना. आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और a और b की वैल्यू निकालो x y और c की टर्म, x और y की टर्म्स में, और उन वैल्यू को आप यहाँ पर डाल दो. समझ में आया सचित? Yes. ठीक है जी, एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर. Yes, sir. ठीक है, so I'm writing down here steps. So first step was find equation of line 2. ठीक है, that is perpendicular line की हमने इक्वेशन निकाली है. Second is solve equation 1 and 2 to get value of a and b in terms of x and y. ठीक है, third is put this value in 1 by a square plus 1 by b square equals to 1 by c square to get relation between x, y and c or locus of point. थोड़ी सी अगर कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लो एक बार ना, कुछ अगर नहीं समझ में आया, या फिर आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक्स वाई जो लिया है, अगर मैं इसको एक्स वाई ना लेकर लेट्स से मैं इसको एम और एन ले लूं, है ना, तो एक्स और वाई जहां पर है वहां पर हम एम और एन डाल देंगे कि एम और एन जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एम और एन जो है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, ए और बी की वैल्यू आप एम और एन की टर्म्स में निकाल के यहाँ डाल दें. ठीक है, तो ये जो पॉइंट एम और एन है और पॉइंट सी, उसका रिलेशन आ जाएगा. ओनली थिंग इज कि हम पॉइंट्स जो वेरिएबल है वो हम एक्स और वाई लेकर जो है वो लाइन की इक्वेशन लिखते हैं. तो एम और एन को आप वापस एक्स और वाई से रिप्लेस कर दें. ठीक है जी, डन. यस सर. ओके, Kushagra has sent some questions. Kushagra, कहाँ से क्वेश्चन लिए बेटा आपने ये?
सर एग्जाम्पलर के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है भाई. फाइंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल whose hypotenuse is given by equation and opposite vertex of the hypotenuse is 2,2. ठीक है, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है. अगर आइसोसेलेस है तो दिस इज इक्वल टू दिस. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,2. इस लाइन की इक्वेशन गिवन है दैट इज 3x + 4y इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये राइट एंगल है. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द साइड्स. आप किसी भी एक साइड की इक्वेशन निकाल लें. अरे क्वेश्चन मेरे से मतलब हो गया, लेकिन सारे क्वेश्चन सारे मतलब आंसर हमेशा गलत ही आ रहा है, लेकिन वो सेम ही आ रहा है, मतलब आंसर सर हमेशा गलत ही है. हाँ, देख लेते हैं. तो भाई लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप स्लोप चाहिए. ठीक है, तो 45 डिग्री हो गया उन वो दोनों 45 और हमें डिग्री हो जाएगा. परपेंडिकुलर वो डाल सकते हैं, मतलब वर्टेक्स, तो हमें जिसके पॉइंट के मैंने उस वाले पॉइंट का है. नहीं समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो? फिर से बोलो. हमें परपेंडिकुलर डाल सकते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं, तो 2,2 पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट पे हाइपोटेन्यूज तक. उस पे परपेंडिकुलर डाल दिया. यस सर. ठीक है, फिर उसकी लाइन निकालेंगे. चलो ये आ गया. फिर हाँ सर, उसकी लेंथ आ गई सर. फिर जो हमारा जो एंगल है वो 45 हो जाएगा, जो नीचे ये वाला रेक्टेंगल एंगल राइट एंगल. 45 है, यस सर. ये भी तो उससे 45 है. हाँ हाँ सर, तो उससे हम वाला नॉर्मल फॉर्म से कर सकते हैं, तो उससे गलत आ रहा होगा. नॉर्मल फॉर्म क्या है बेटा? नॉर्मल फॉर्म तो इसकी है. इक्वेशन निकालने के लिए है यार. अच्छा. ओ. ओके अगर सर, ये ओके. p गिवन है, ये अल्फा गिवन है, तो ये पिंक वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? उसके लिए है नॉर्मल फॉर्म. अच्छा यस सर, सॉरी सर. नहीं नहीं, ठीक है, आपने उस एंगल में सोचा, एक्चुअली यूज करने की कोशिश की नॉर्मल फॉर्म. दैट्स गुड. हाँ जी, कौन बताएगा कैसे करें सॉल्व इसे? सर वो जो ग्रीन वाला एंगल है वो 45 है, तो सर tan अल्फा बोला अरे बोलो. सर जो ग्रीन वाला एंगल है वो 45 डिग्री है. ट्रायंगल बिटवीन टू लाइन वाला फॉर्मूला लगा m2 - m1. ए बी एंड सी. ठीक है, इम्प्रेसिव. सचित कह रहे हैं कि सर ये जो लाइन 1 है, इसकी जो स्लोप है, इसकी स्लोप कितनी है? -3/4. ठीक है, ये जो लाइन 2 है, इसकी स्लोप कितनी है? m इसकी स्लोप m मान लेते हैं हम. ठीक है, और ये हमारा 10 अल्फा हो गया, ये हमारा अल्फा हो गया. ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइन, एंगल बिटवीन द लाइन इज, ये एंगल वैसे 45 डिग्री है हमारा. ठीक है, क्योंकि राइट एंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर. उसके बाद सचिन जो है वो फॉर्मूला लगा रहा है, दैट इज एंगल बिटवीन द लाइन tan अल्फा इज इक्वल्स टू m माइनस मॉडुलस m1. ठीक है, 1 प्लस m इंटू m1 इंटू m2. ठीक है, ये मॉडुलस होता है. ठीक है, तो ये 1045 डिग्री है ना, दिस इज 1045 डिग्रीज. थोड़ा बहुत है, हाँ. ठीक है, दिस इज 1045 डिग्रीज. ठीक है, मॉडुलस को हटाओगे तो एक बार +1 लो और एक बार -1 लो, तो m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है, 2 वैल्यूज जो आएंगी, तो एक इसका स्लोप आ जाएगी और एक इस लाइन की स्लोप आ जाएगी. फिर उसके बाद क्या करोगे आप? पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट पता है और स्लोप भी पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म. है ना, आपका आंसर आ जाएगा. ओके सर. तो मैंने सोचा नहीं था दूसरे वैसे, मैं नॉर्मल फॉर्म में कर रहा था. हाँ, नहीं नहीं, मैं समझ गया. ओके, तो एक काम करते हैं, आपके थोड़े से डाउट्स रह गए, बट हम कैलकुलस शुरू करते हैं ना. कैलकुलस का थोड़ा सा पोर्शन करते हैं आज, वरना फिर मजा नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में फिर से ले लेंगे 2-4 डाउट्स. ठीक है कुशाग्रा? बाकी Yes. अदर्स आल्सो है ना, प्लीज कीप सेंडिंग मी योर डाउट्स. ओके, लेट्स डू कैलकुलस.
कैलकुलस में बेटा दो चीजें हैं, है ना? कौन सी दो चीजें हैं? एक तो अगर आपका जो है लेट्स से कोई ग्राफ अगर है, ठीक है, मान लो आपका ग्राफ जो है वो ऐसे करके ये ग्राफ है, एक मिनट, अब इस ग्राफ की जो है कुछ इक्वेशन है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कौन सी इक्वेशन होगी? ये ऑफकोर्स क्यूबिक होगी क्योंकि इसने 3 बार अपनी डायरेक्शन चेंज की है, और इसके अंदर जो है आपका एक रियल रूट होगा, ठीक है? तो इसकी इक्वेशन मान लो हमने कुछ ऐसे ले लिया है कि दिस इज एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4, है ना? तो बाकी दोनों रूट जो है वो आपके इमेजिनरी हो गए हैं इसमें, ठीक है? आई एम जस्ट सेइंग लेट्स से इस इक्वेशन की का ये ग्राफ है ना, ये इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 4x, ठीक है? अब मुझे यहाँ पर अगर पता करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने ये जो टेंजेंट बनाई है, ठीक है, इसकी स्लोप कितनी है, या फिर इफ आई एम इंटरेस्टेड इन कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट बनी है उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? आप समझ रहे हैं भाई? अगर मेरे पास स्लोप आ गई, मैं कह रहा हूं कि एट x इक्वल्स टू 5, एट x इक्वल्स टू 5 फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन द ग्राफ। तो x इक्वल्स टू 5 पर fx कितना हो जाएगा बेटा आपका? fx हो जाएगा 5 क्यूब प्लस 4 इंटू 5, है ना, दैट इज 125 प्लस 20 और 145। तो ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है ये x है और ये fx है ना? दिस इज नो लॉन्गर कॉल्ड y, दिस इज कॉल्ड fx। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास? इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 5,145, ठीक है? अगर मुझे यहाँ पर इसकी स्लोप मिल जाए तो मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। Yes. वो स्लोप कहां से मिलेगी, वो स्लोप कैसे मिलेगी? दैट स्लोप यू विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। किसकी हेल्प से मिलेगी बेटा? डिफरेंशिएशन। तो समझ में ना आए तो पूछ लेना ना, मैं तो अभी भी बेसिक बता रहा हूं आपको। अगर मैंने आपको बोला कि ये जो है आपका डिस्टेंस ग्राफ है बेटा, ठीक है, ये आपका टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ना, दिस इज योर टाइम इज देयर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इज देयर, ठीक है? यहाँ पर ये जो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर आपका बोल रहा हूँ एट जस्ट अ मिनट, है ना, displacement, if I am saying displacement is 5 into t, है ना, और 2 into t, ठीक है? अब t equals to 5 seconds पर, ठीक है, t equals to 5 seconds पर स्लोप कितनी होगी? so t equals to 1 2 3 4 5, t equals to 5 seconds पर स्लोप कितनी होगी? या फिर t equals to 3 seconds पर स्लोप कितनी होगी? दोनों केस में स्लोप सेम आ रही है ना? Yes. और ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है? And और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को, ठीक है? तो दोनों केस में जो है वेलोसिटी सेम है क्योंकि यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है। 9th क्लास तक हमने यही पढ़ा था, अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है दैट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट।
ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मींस इट इज एक्सेलरेटिंग, चीज जो है वो एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, और अगर एक्सेलरेटिंग होती है तो हमारा एस जो है वो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा कैसा आ रहा है, क्यूबिक रिलेशन आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट इज टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, है ना, ऐसे करके मैं बोल रहा हूँ, या फिर इजी वाला लेते हैं बस, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी क्यूब मैं आपको बोल रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, आप अगर इसका ग्राफ करेंगे, ठीक है, तो ग्राफ में t इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, t इक्वल्स टू 1 पर डिस्प्लेसमेंट 1 है, t इक्वल्स टू 2 पर डिस्प्लेसमेंट 8 है, t इक्वल्स टू 3 पर डिस्प्लेसमेंट 27 है ना, ये आपका ऐसे करके ग्राफ बनेगा। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं t इक्वल्स टू 1 पर वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, तो t इक्वल्स टू 1 पर जो बेटा वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, वो वेलोसिटी ये वाली होगी ना। t इक्वल्स टू 2 यस पर सर। वेलोसिटी ये वाली होगी, t इक्वल्स टू 3 पर वेलोसिटी ये वाली होगी। वेलोसिटी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। क्या वो एक बहुत यूनिफॉर्म मैनर में चेंज हो रही है, नहीं जी, मतलब एक्सेलरेशन भी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, है ना, वेलोसिटी इज चेंजिंग ड्रास्टिकली। अगर मुझे यहाँ पर पता करना है कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर वेलोसिटी कितनी है उस ऑब्जेक्ट की, देन आई नीड टू डू द डिफरेंशिएशन। जो आपका स्लोप है, ठीक है ना, स्लोप किसी भी ग्राफ पे किसी पॉइंट पर जो स्लोप होती है वो फाइंड करने के लिए आप डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। और स्लोप के क्या यूज है, बहुत सारे यूज हैं। एक यूज जो है आपका, अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो दैट इज वन ऑफ द यूज। थोड़ा समझ में आया ये वाला पार्ट? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगर आपका पहले ये बताओ, ये तो क्लियर है ना, इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, slope is what is your velocity. एक बार और इसको हम देख रहे हैं। अगर मैंने बेटा लेट्स से मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट इज t माइनस 1, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम के हिसाब से जो है वो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। ठीक है, सो दिस इज योर t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 11t माइनस 6। ठीक है, आपने t को अगर 0 डाला, सो दिस इज कमिंग एज -6। ठीक है, देन इट्स कमिंग लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे बन रहा है आपका। समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes. यस सर। ठीक है, अगर आपको पता करना है इस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट देखूंगा बेटा, इस पॉइंट पर ये मेरी टेंजेंट है। ठीक है, अगर टेंजेंट आपका हॉरिजॉन्टली होती है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पर एट रेस्ट है। ठीक है ना, अगर मैं यस सर। यहाँ पर देखूंगा बेटा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर इसके बाद ये हॉरिजॉन्टली जैसे जैसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम हॉरिजॉन्टल बनेगा वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है ये डिस्प्लेसमेंट जो है रिड्यूस हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है, जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल बनेगा वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है दिस इज इंक्रीजिंग अगेन, है ना, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो 0 होगी उस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, यहाँ पर चेंजिंग वेलोसिटी है। ठीक है, तो हमने अभी जो सीखा है वो ये कि अगर आपको टेंजेंट स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है, इफ यू हैव टू फाइंड स्लोप एट एनी पॉइंट, ठीक है,
then you use differentiation. ठीक है, one thing. And second thing is slope at any point is helpful in many things, especially it gives you velocity in displacement time graph. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर नहीं है. डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक टाइम फंक्शन को फॉलो कर रहा है, बट वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग. तो उस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए यू विल फाइंड द स्लोप एट दैट पॉइंट. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग विल बी डूइंग इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ना, उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई. ठीक है, इन ओवर पीरियड ऑफ 15 मिनट्स उसकी वेलोसिटी ये फॉलो कर रही है. नाउ दिस इज नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है. ठीक है, बट एक यूनिफॉर्मिटी है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हे बाय रैंडमली वेलोसिटी गई है, वेलोसिटी ने एक कर्व फॉलो किया है. तो एरिया अंडर velocity time graph, area under velocity time graph, that gives me, क्या देता है बेटा ये, displacement. And to find area under any graph you will use integration. उस केस में हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं. ठीक है, पहले हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर उसके बाद जो है हम सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स हैं. ये एक दूसरे से बहुत मतलब पूरे कोरिलेटेड है. सुनने में अजीब सा लग रहा है, यहाँ पर हमें टेंजेंट मिल रहा है और यहाँ पे हमें एरिया अंडर द ग्राफ मिल रहा है, बट दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है. इनवर्स कैसे है, क्या रिलेशन है, वो भी हम सीखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम डिफरेंशिएशन पे बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है. अभी तो मैंने एक ओवरऑल बस छोटा सा व्यू बताया है, मुझे पता है क्लैरिटी तो कुछ भी नहीं आई है अभी, बट डिफरेंशिएशन पे बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड टेंजेंट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट. और उसके बाद जो है जब हम डिफरेंशिएशन में हमारी मास्टरी हो जाएगी, फिर हम डिफरेंशिएशन का इनवर्स देखेंगे. कहने का मतलब ये है कि x को डिफरेंशिएट किया तो y आ गया. इंटरेस्टिंग पार्ट इज y को इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा, है ना. दैट्स हाउ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी है. यस सर. अब मैं शुरुआत देखो कहां से कर रहा हूं. ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन, मेरे पास ग्राफ है. ठीक है, ये ग्राफ मान लो fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना. ये हमारा x हो गया, ये हमारा fx हो गया. अब यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट लेता हूं, अगर मैंने इस पॉइंट पर बेटा टेंजेंट लिया है, ठीक है, और इस पॉइंट पर टेंजेंट लिया, दोनों टेंजेंट अलग है. एग्रीड ऑन दिस? Yes. यस सर. ठीक है, नाउ लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन टेंजेंट एट, I want to find tangent slope. ठीक है, I am interested in finding tangent slope at x equals to 2. x equals to 2 पर मुझे टेंजेंट की स्लोप फाइंड करनी है, तो मैं कैसे करूंगा वो देखो. मैं यहाँ पर ये 1 लिया बेटा, ये 2 लिया, और ये वाला मेरा पॉइंट आ गया जहां पर मुझे स्लोप फाइंड करनी है. ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ मुझे. 2,4. 2,4 कोऑर्डिनेट्स होंगे. अगर स्लोप मिल जाएगी तो टेंजेंट की इक्वेशन भी अपने आप आ जाएगी. ठीक है, तो ये जो मेरी टेंजेंट ऐसे जा रही है बेटा, बहुत ध्यान से देखना है ना, अभी यहीं पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है. ये जो मेरी टेंजेंट ऐसे जा रही है, ठीक है, और मान लो मैंने यहां पर बेटा अगर एक पॉइंट और आगे बढ़ाकर 3 पॉइंट ले लिया, ये मेरा पॉइंट 3 आ गया.
ठीक है, तो ये 3 और 2 को मैंने ज्वाइन किया, तो इसकी स्लोप और ये जो मेरी लाइन है इसकी स्लोप दोनों अलग अलग है, यस सर। ठीक है। लेकिन अगर मैंने 3 की जगह 2.5 लिया तो मेरी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी ना। 2.5 पे अगर मैं ले रहा हूं और फिर इनको ज्वाइन कर रहा हूं, ये ऐसे कुछ आएगा। ये समझ में आ रहा है सबको पॉइंट? यस सर। ठीक है भाई, अगर मुझे 2.5 वाले पे अगर स्लोप निकालनी है, मान लो है ना, 3 पर निकालनी है, दैट इज मुझे जो है ये ग्रीन लाइन की अगर स्लोप निकालनी है, तो ग्रीन लाइन की स्लोप कैसे आएगी मुझे फटाफट बताओ भाई। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट जो है दिस इज 3,9 हो गया, तो ये मेरी स्लोप आ गई ऐसे करके, है ना। दिस इज 9 - 5 विच इज 4 एंड दिस इज 3 - 2 विच इज 1, और मेरी जो स्लोप है tan अल्फा, दिस विल बी योर 4/1 और 4। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। बट ये मेरा एक्यूरेट आंसर नहीं है। मेरा आंसर इंप्रूव हो जाएगा अगर मैंने 3 की जगह पर 2.5 लिया तो, है ना। अगर 2.5 लेके करूंगा तो आंसर मेरा थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। देखें 2.5 लेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0.5। यस सर। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 का स्क्वायर इज 6.25 -4, सो 2.25, है ना। सो माय tan अल्फा विल बिकम 2.25 अपॉन 0.5 और 4.5। अब मुझे पता चल रहा है मेरी स्लोप 4.5 के पास है, बट 4.5 भी एक्यूरेट आंसर नहीं है। आंसर और एक्यूरेट करने के लिए क्या करना होगा मुझे? सर और कम कर देंगे। और कम कर देंगे, है ना। इंस्टेड ऑफ 2.5 आई विल प्रेफर टू टेक 2.1। भाई समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। मैंने Yes, यहाँ पर 2.1 ले लिया, मान लो ये 2.1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो दिस बिकम्स 2.1, 4.41, ये कितना हो जाएगा? 0.41, है ना। एंड दिस थिंग विल बिकम 0.1। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है हमने? ओके लेट्स सी हियर। सो 2.1 एंड 4.41, 0.41, करेक्ट है। नहीं 2.5 में हमने क्या किया था भाई? आंसर हमारा जो है वो tan अल्फा, नहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर ना डिक्रीजिंग उसमें आना चाहिए, इंक्रीजिंग में तो आना ही नहीं चाहिए। सर वो उसमें सर tan अल्फा में 9 - 4 5 आएगा सर, आपने 9 - 5 ले लिया था। 9 - 4 5 आएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सो अभिराजी सिंह की सर यहाँ 5 आना चाहिए था, पहले हमारा आंसर 5 था, अब 4.5 है। ठीक है, मैं देखो एकदम से दिमाग में क्लिक क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है ना पहले ये ऐसे आ रहा था, ठीक है, फिर उसके बाद जो है दिस वाज कमिंग लाइक दिस, तो ये एंगल जो है आपका रिड्यूस हो रहा है बेटा। एंगल रिड्यूस होता है तो tan जो है वो रिड्यूस होना चाहिए था, ठीक है, वो यहाँ पर इंक्रीजिंग दिखा रहा था, तो दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज्ड। ठीक है, सो 2.1 लेकर जो है हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है tan अल्फा इज 0.41 अपॉन 0.1 और 4.1। ठीक है, accuracy will keep on improving, it will not be an exact result, accuracy will just keep on improving if you make this thing as small. Exact value क्या होगी? That's where the differentiation comes. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एग्जैक्ट वैल्यू कब होगी? जब ये जो आपने यहाँ पर 0.1 का गैप लिया है
है ना, ये 0.1 का गैप जो है ये 0.00001 होगा, तो आपकी जो है एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। तो यहां पर लेट्स से ये मेरी वैल्यू जो है बेटा ये 2 पे है, ठीक है, मैं बहुत छोटी सी वैल्यू और ऐड कर रहा हूं, ठीक है, दिस थिंग आई एम एडिंग इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब है कि मैंने 2 पर वैल्यू देखी, अब मैं 2.0000001 पे वैल्यू देख रहा हूं, मतलब वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स पर मैं देख रहा हूं। तो ये वैल्यू पर जब मैं देखूंगा बेटा, है ना, लेट्स से दिस इज कमिंग हियर, जूम इन करा है हमने, एंड दिस इज कमिंग हियर, एग्रीड ऑन दिस, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट, अब ये देखो ये वाली वैल्यू क्या थी, दिस इज योर एफ एक्स, ये तो एफ का एफ एक्स था, है ना, विच वॉज कमिंग एज 4, हमारा था ना यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू क्या है, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये ट्राइंगल बना दूं, मैं इस ट्राइंगल में ही तो इंटरेस्टेड हूं ना शुरू से, मैंने ये ट्राइंगल बना दिया, और ये जो स्लोप आएगी वो स्लोप एट द पॉइंट हो जाएगी हमारी, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है बता दो मुझे, एक मिनट भाई, एक मिनट, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है ना, जस्ट रेज योर हैंड कि सर अभी जो हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है, आगे बढ़ने का फायदा नहीं होगा फिर वरना। चलो जी समझ में आ रहा है तो देखो, ये अब हमारी ये जो स्लोप है बेटा, ये जो स्लोप थीटा है ना, और ये जो स्लोप थीटा है, ये दोनों सेम होगा। ये दोनों सेम क्यों होगा, क्योंकि ये जो हमने डिस्टेंस है ये हमने बहुत ही मिनिस्क्यूल, बहुत स्मॉल छोटा सा डिस्टेंस लिया है, ठीक है। ये डेल्टा एक्स जो है ये नियरली इक्वल टू 0 है आपका, इतना छोटा सा डिस्टेंस हमने लिया ट्राइंगल बनाने के लिए, मिनिस्क्यूल ट्राइंगल बनाया है। इस ट्राइंगल में ये जो थीटा है, ये थीटा किसके इक्वल होगा, अगर मैं इसको ए बी सी नाम दूं, ठीक है, तो माई टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, एग्रीड। Yes, sir. अब ये ए बी किसके इक्वल है ये बताओ मुझे, सर एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स। वेरी गुड, ठीक है। तो मेरे पास टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स। भाई समझ में आ रहा है सबको, ये आपका एफ एक्स था, उसको इसमें से आपने ये माइनस कर दिया, तो जो बचा वो ऊपर वाला ये वाला पार्ट बच गया आपका। कैसे है तो दोबारा समझा सकते हो? हाँ जी बेटा, मैं आपसे ये वाली वैल्यू पूछ रहा हूँ, है ना, कि ये लेंथ कितनी होगी, ये क्लियर है। यस। तो ये लेंथ किसके बराबर होगी, ये जो पूरी लेंथ है उसमें से ये वाली लेंथ आप माइनस कर दो, अच्छा ओके। ठीक है, अपॉन बीसी, बीसी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये dx हमने कितना गैप लिया था, ये dx लिया था, ठीक है ना। तो ये अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन dx हो जाएगा, और ये dx जो है दिस इज अप्रोचिंग टू 0, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी बेटा, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, है ना। इसमें जो है इसको हम लिखते हैं लिमिट, लिमिट dx टेंडिंग टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0 बट इट्स टेंडिंग टू 0, जितना छोटा लेंगे उतनी ही एक्यूरेट हमारी वैल्यू आएगी, अपॉन dx, है ना। दिस इज स्लोप ऑफ, स्लोप एट दैट पॉइंट, ठीक है, दिस इज लिमिट dx इज टेंडिंग टू 0। अगर मैं यहाँ पर dx को 0 डाल देता हूं तो गड़बड़ है ना, ये 0/0 की फॉर्म आ जाएगी, ध्यान से देखो तो, और 0/0 जो है वो हमारा जो है नॉट डिफाइंड। हाँ नॉट डिफाइंड, में आगे डिस्कस करेंगे इसको बाद में लिमिट के चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एफ ऑफ एक्स का फंक्शन देखो, तो एफ ऑफ एक्स तो एक्स स्क्वायर है,
तो एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन डी एक्स. So this will be limit x square plus dx square plus 2x dx minus x square. x square से x square कैंसिल हो गया by dx. ठीक है, लिमिट dx कॉमन ले लूं अगर मैं, तो अंदर क्या बचेगा, dx plus 2x अपॉन dx. क्या dx जीरो है? नो सर. नहीं, टेंडिंग टू जीरो है, तो आप dx से dx कैंसिल कर सकते हो, है ना. वेरी 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 क्लोज टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो. ठीक है, लिमिट dx टेंडिंग टू जीरो 2x प्लस dx, ये रह गया हमारे पास. अब dx की वैल्यू कितनी है, क्या ये सिग्निफिकेंट है? जीरो नहीं है, बट क्या ये सिग्निफिकेंट है? ना, नो सर. इनसिग्निफिकेंट है ना, 0.0000001. तो क्या करना है, इतना डेसिमल में लेके, सर तो ये हटा हमारा दो. किसके इक्वल आ गया, ये 2x के इक्वल आ गया. आप समझ रहे हैं, ये किसके इक्वल आया, 2x के इक्वल आया. अब समझो इस, ये जो 2x आया इसका मतलब क्या है वो समझना एक बार. ठीक है, अब 2x में यहाँ पर हमने x को अगर 2 लिया तो मेरी स्लोप जो है वो 4 आ जाएगी. ध्यान से देखो ये कहां पर अप्रोच कर रहा है, दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 4. जैसे जैसे आप नंबर और छोटा लेते जाएंगे, है ना, ये 4.005 आ जाएगा, फिर धीरे धीरे 4.00001 आ जाएगा. दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 4. आप x को जितना छोटा लेंगे ये 4 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है. फिर से अगर आपको 50% समझ में आया है तो आई एम हैप्पी, है ना. आगे एक बार फिर से देख रहे हैं हम. हमारे पास बेटा ये ग्राफ था. ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का है. ठीक है, इस ग्राफ में हर पॉइंट पर, एक मिनट रुक जाओ, हर पॉइंट पर एक स्लोप बनेगी, है ना. यहाँ पर ये इस पॉइंट पर ये स्लोप बनेगी, इस पॉइंट पर ये स्लोप बनेगी, इस पॉइंट पर ये स्लोप बनेगी. ठीक है, एग्रीड ऑन दिस. ये स्लोप कैसी है, ये इंक्रीजिंग स्लोप है ना, ये इंक्रीजिंग स्लोप है. यू विल बी अमेज्ड टू नो कि हर इनफाइनाइट पॉइंट्स पर अगर हम इनफाइनाइट स्लोप्स निकालेंगे तो वो जो स्लोप्स हैं, है ना, स्लोप मतलब tan थीटा वाली जो वैल्यू है, दिस इज θ1 θ2 θ3, है ना. तो आपके पास जो tan θ1 आएगा, है ना, लेट्स से यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे तो ये आपके पास शुरू में स्लोप 0 हो जाएगी. तो आपके पास स्लोप आ गई 0.1, फिर आ गई 0.3 0.5 0.7, ऐसे करके स्लोप आ गई. ये जो स्लोप है इसको जब आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे वापस, है ना, तो ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो दिस स्लोप विल बी दिस. ये लाइन जो है उस स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है. इस लाइन की इक्वेशन है 2x. नाउ लाइफ इज इजी इन अ सेंस, आपको x इक्वल्स टू 2 पर अगर स्लोप निकालनी है तो दैट इज इक्वल्स टू 4 2x. x इक्वल्स टू 1.5 पर स्लोप निकालनी है, दैट इज इक्वल्स टू 3. ये जो 2x आया है ये हर उस स्लोप का ग्राफ, है ना, जो पॉसिबल स्लोप्स है हमारी fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पे, उसके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2x. थोड़ा थोड़ा समझ में आया. 2x इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, दोबारा बताओ. हाँ, आज हम यही करने वाले हैं, चिंता मत करो, तो मेरे पास टाइम ही टाइम है. और इसी में ना भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ डिफरेंशिएशन पर. ठीक है, फिर उसके बाद हम लिमिट्स पर जंप करेंगे. मैंने आपको ये बताया ना, ये लिमिट है आपकी. ठीक है, तो पहले हम डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझते हैं क्या है, फिर उसके बाद जो है पहले ये लिमिट सीखेंगे, ऐसे लिमिट्स कैसे निकालते हैं,
और जब ये लिमिट निकालनी आ जाएगी तो फिर हम किसी भी ग्राफ का जो है डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। किसी भी ग्राफ का डिफरेंशिएशन का मतलब है कि उस पर्टिकुलर ग्राफ की जो आपकी स्लोप है उन स्लोप्स की क्या इक्वेशन फॉर्म होगी, है ना, दैट्स व्हाट इट मींस। ओके, रेडी, आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन हियर अगेन। Okay, so कोई ग्राफ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा हमारा, ठीक है। ये कहाँ पर इंटरमीट कहाँ पर हो रहे हैं बेटा, एक्स इक्वल्स टू 1 पर ये मीट हो रहे हैं, है ना। क्लियर है यहाँ तक? Yes. अब मुझे जो है x इक्वल्स टू लेट्स से 3 पर स्लोप पता करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जूम इन करूंगा, ठीक है। ये x इक्वल्स टू 3 पर जो है, आप ये समझें, ये जो है ना ये जो लाइन है ये कर्व्ड लाइन है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड लाइन है, ठीक है। इसी को मैं कर्व्ड लाइन को थोड़ा अलग वे में अगर मैं दिखाऊं तो मान लो ये लाइन यहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिया में ये ऐसे आ रही है ये लाइन, ठीक है। अब मुझे जो है इस पॉइंट पर स्लोप पता करनी है, ठीक है। इस पॉइंट पर स्लोप पता करने के लिए मेरे को जो है आई नीड कि यहाँ पर अगर मैं एक और पॉइंट जो है बेटा पास में ले लूं, देखो अगर मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिया, ठीक है, तो आई नो कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है टेंजेंट वाली, ये दोनों अलग अलग लाइन है ना। ये दोनों लाइन एक ही लाइन कब कहलाएंगी, व्हेन दिस इंटरवल, ये जो इंटरवल है इसको मैं मिनिमाइज करूंगा, तब वो दोनों लाइन कोइंसाइड करेंगी ना। तो बेसिकली मेरी जो टेंजेंट है, 1 मिनट, ठीक है, मेरी ये जो टेंजेंट है, ठीक है, इसका ये जो एंगल थीटा है और यहां पर ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है इसका जो ये थीटा है, ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों सेम कब होंगे, when it will go more and more closer, when I will take this triangle as very very small। मैं जितना स्मॉल ये ट्राइंगल लगाऊंगा उतनी ही ज्यादा चांसेस है कि ये थीटा और ये थीटा सेम हो जाएंगे, ठीक है। सो टू गेट माई टेंजेंट आई नीड द रेशियो ऑफ दिस अपॉन दिस, मुझे इन दोनों की रेशियो ही तो चाहिए। और जहां पर ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस आई विल टेक इट एज मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा बात? यस अब Yes, मेरे sir. पास ये जो है ये x है और ये वाला पार्ट ये fx है, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ पर अपने ट्राइंगल पे आ रहा हूँ, ठीक है। मुझे अगर मान लो स्लोप जो है 2 पर निकालनी है, ठीक है, मुझे स्लोप जो है x इक्वल्स टू 3 पर निकालनी है, लेट्स से x इक्वल्स टू 3 पर मुझे स्लोप निकालनी है। ये वाला पॉइंट जो है ये मैं कितना लूंगा, आई विल टेक दिस एज 3.0001, यही तो लूंगा मैं, एग्रीड। यस ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस लेंथ विल बी 0.00
0.0001 और ये हाइट कितनी हो जाएगी? ठीक है, जो हमारा फंक्शन है उस फॉर्म में अगर मैं लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये जो हाइट है, दिस हाइट विल बी f ऑफ 3.0001 माइनस f ऑफ 3। अब देखो यहां तक है ना, स्मॉल पॉज, समझ में आया या नहीं? f ऑफ ऊपर करना। f ऑफ 3 कितना है? ये f ऑफ 3 है हमारा, और f ऑफ 3.001 ये f ऑफ 3.001 है। ग्राफ तभी तो प्लॉट होता है हमारा। ठीक है जी? यस सर। यस सर में मजा तो नहीं आ रहा। Yes. यस सर। ठीक है, तो अब मेरा ये जो थीटा है बेटा, दिस थीटा है ना, टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल होगा? टेन थीटा इज f ऑफ 3.001 माइनस f ऑफ 3 अपॉन 0.0001। ठीक है जी? Yes. भाई ये वाला जो टेन थीटा है आपका, है ना, ये जो टेन थीटा है ये किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होगा। So this thing is equals to f of 3.001 is 3 plus 0.0001 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, सॉरी ये साथ में हमारा ये भी था ना माइनस एक्स। ठीक है, सो माइनस 3 प्लस 0.0001 प्लस, सॉरी माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 0.0001। ठीक है, so this is becoming 3 square plus 0.0001 square plus 2 into 3 into 0.0001, ठीक है, माइनस 3 माइनस 0.0001 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3। तो ये कैंसिल हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, अपॉन 0.0001। So this thing becomes 0.0001 plus 2 into 3 minus 1। ठीक है, और this thing becomes 5.0001। ठीक है, Yes. अभी कैसा है? हाँ जी, क्या अगर चीज? कैलकुलेट कैसे किया आपने बता सकते हो? पहले तो मैंने ये स्क्वायर को ओपन कर दिया। हाँ सर वो आ गया सर, उसके बाद अपने 3 स्क्वायर और 3 काट दो उसके बाद। उसके बाद जो है बेटा ये 0.001 जो है, ठीक है, ऊपर वाली हर टर्म में से 0.001 कॉमन ले लिया और नीचे वाले 0.0001 से कैंसिल कर दिया। अच्छा सर, तो माइनस वन कैसा है? अच्छा माइनस वन, ओके सर। आगे समझ में? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। है ना? अब यहाँ पर ये देखोगे ये चीज यूजलेस सी साउंड कर रही है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि ये 0.0001 की जगह पर अगर मैं और छोटा लूंगा 0.000001 तो मेरी एक्यूरेसी और इंप्रूव होगी, है ना? अगर मैंने यहाँ पर 0.0001 की जगह 0.00000001 लिया होता तो मेरा आंसर क्या आ रहा होता? 5, 5.000. है ना? एक्यूरेसी और इंप्रूव हो गई, और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, और यही जब मैंने टेंजेंट वैसे कैलकुलेट की थी तो आई टुक इट इंस्टेड ऑफ 0.001 आई टुक इट एज dx।
3 की जगह पर मैं कहा खाली 3 पर ही क्यों टेंजेंट फाइंड करें, लेट्स फाइंड अ जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल द टेंजेंट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो मैंने x पर टेंजेंट फाइंड की, ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको dx दैट इज अप्रोचिंग टू 0 इतना छोटा नंबर लिया, तो ये 3.001 की जगह ये क्या हो गया x प्लस dx। समझ में आया पार्ट? Yes. ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, दैट विल बी स्लोप इज योर f of x plus delta x minus fx upon delta x, where x is approaching to dx is approaching to 0. So you will say slope is limit dx tending to 0. ठीक है, so this will be your x plus dx is nothing but x square Minus. x plus dx का square minus x plus dx, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन dx, and this is limit dx is tending to 0. So this becomes limit dx tending to 0, x square plus dx square plus 2x dx minus x minus dx and minus x square plus x. तो ये हमारी चीजें कैंसिल हो गई अपॉन dx, ऊपर में हमने dx कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया dx प्लस 2x माइनस 1 अपॉन dx, लिमिट dx इज टेंडिंग टू 0। मैं अभी भी dx को 0 नहीं डाल सकता ना, वो 0/0 की फॉर्म आ जाती, तो ये dx से dx कैंसिल हो गया हमारा। नाउ यू आर हैविंग लिमिट dx इज टेंडिंग टू 0, दिस इज dx प्लस 2x माइनस 1। अब dx को मैं 0.00 है ना, इन्फिनिटली स्मॉल नंबर डाल सकता हूँ, सो दिस विल बिकम माय 2x माइनस 1। ये मेरे पास एक जनरल इक्वेशन है फॉर ऑल द स्लोप्स फॉर दिस इक्वेशन। ये जो हमारा जो ग्राफ है, इसमें किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप्स होंगी उनकी ये जनरल इक्वेशन है। ये ग्राफ अगर आप देखेंगे, ये ग्राफ हमारा ऐसे कुछ बन रहा था, है ना, ऐसा कुछ आ रहा था ना ग्राफ हमारा। Yes, sir. ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये कहां पर टर्न कर रहा है, एग्जैक्टली किस पॉइंट पर टर्न कर रहा है। आप कहोगे सर जहां पर टर्न कर रहा है वहां पर स्लोप कितनी हो जाएगी, 0. 0 हो जाएगी, बट स्लोप तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हमें पता करना है 2x माइनस 1 कब 0 हो जाएगा, इसका मतलब x इक्वल टू हाफ पर वो 0 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो है ना, ये x इक्वल टू हाफ है, जहां पर ये टर्न मार रहा है, कर्व जो है हमारा वो टर्न मार रहा है एट x इक्वल टू हाफ पर। Yes, समझ sir. गए? Yes. इसी ग्राफ में मैंने आपसे मान लो पूछ लिया कि बेटा ये टेंजेंट पेंजेंट को मारो गोली, ये जो ग्राफ आपका यहाँ पर ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल बता दो, ये एंगल कितना होगा, है ना। इसका मतलब है आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये कहां पर कट करेगा, x इक्वल टू 1 पर कट करेगा। आपको निकालना है x इक्वल टू 1 पर कितनी स्लोप होगी, तो आप x को यहाँ 1 डाल दें, तो स्लोप कितनी आ रही है 1, स्लोप 1 आ रही है, तो थीटा कितना हो गया 45. 45 डिग्री। थोड़ी सी इंप्रूव हुई क्लैरिटी? Yes, sir. सचित को तो क्लियर है, बाकियों की एक्नॉलेजमेंट आने दो अभी। ठीक है, मैं कुछ और लेता हूँ इसमें, फिर और क्लियर होगा आपको।
ओके भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, है ना, और मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है, t इक्वल्स टू 0 पर माई वेलोसिटी इज 0, t इक्वल्स टू 1 पर इट इज 1, 2 पर 2, 3 पर 3, ठीक है, ये मेरी वेलोसिटी है, सॉरी इसको माई वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली जो डिस्टेंस कवर होगा t इक्वल्स टू 0 पर 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ये मेरा डिस्टेंस कवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड आ रहा है मेरा, अगर आप देखेंगे ये 1 के साथ टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मैं बोल सकता हूँ माई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू टी, खाली इतना बोल दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ मेरा ऐसे बनेगा। Yes. अब मुझे किसी भी पॉइंट पर अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मुझे मान लो t इक्वल्स टू 3 पर वेलोसिटी निकालनी है। t इक्वल्स टू 3 पर वेलोसिटी क्या होगी, जो इस ग्राफ पर टेंजेंट बनेगी वो टेंजेंट जो एंगल बनाएगी। अब ये टेंजेंट और ये जो लाइन है ये तो सेम है, 45 ठीक है, तो ये 45 डिग्री। तो ये आपका जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज 1045 डिग्रीज और 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आ सकती है, मैंने t इक्वल्स टू 3 पर देखा डिस्प्लेसमेंट 3 है, t इक्वल्स टू 4 पर डिस्प्लेसमेंट 4 है, फिर मैंने इन दोनों का ले लिया, ये 1 सेकेंड लिया था मैंने, ये मेरा 1 मीटर आया, ठीक है। माई स्लोप बिकम्स 1 मीटर बाय 1 सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी वेलोसिटी आ गई। पंगे कहां पर है, अगर मेरा ग्राफ जो है, मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा ग्राफ जो है माई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा जो है आपका जो है कह सकते हैं दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर टाइम। अब यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा, t इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, 1 पर 1 है, 2 पर 4 है, 3 पर 9 है, 4 पर 16 है, 5 पर 25 है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना, वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। अगर मैंने पूछा t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप वेलोसिटी बेटा ये नहीं बोल सकते 9/3 या फिर 3 मीटर पर सेकेंड है, ना 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 ना, ये तो एवरेज वेलोसिटी हुई ना, पिछले 3 सेकेंड में आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैं तो पूछ रहा हूं जब 3 सेकेंड ओवर हो गए तो आपके स्पीडोमीटर पर कितनी स्पीड दिखा रहा है वो, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। Yes. या तो आप यहां पर अगले 1 सेकेंड में देखते हुए निकालें, आप अगले 1 सेकेंड में जब देखते हुए निकाल रहे हैं तो आप कहेंगे कि सर 1 सेकेंड में उसने जो है 7 मीटर किया तो स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। बट यहां पर एक फॉल्ट है, फॉल्ट क्या है, स्पीड तो इंक्रीज कर रही थी, स्पीड तो इंक्रीज कर रही थी ना, तो 1 सेकेंड में 3 से 4 सेकेंड के बीच में जो एवरेज स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकेंड है। एग्जैक्टली 3 सेकेंड पर स्पीड जो इससे कम रही होगी और एग्जैक्टली 4 सेकेंड पर स्पीड जो इससे ज्यादा रही होगी, है ना। तो आप जो है वो 3 सेकेंड का इंटरवल ना लेकर, ठीक है, देन यू विल टेक अ स्मॉलर इंटरवल ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड में फिर आप कहेंगे ऐसा करते हैं, हम देख लेते हैं कि 3 से लेकर 3.1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 से लेकर 3.1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माई वेलोसिटी विल बी 3.1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, है ना, अपॉन 0.1 सेकेंड। ये समझ में आ रहा है, मेरी ये वेलोसिटी हो गई,
बट क्या ये भी एक्यूरेट है? आप No. कहोगे नहीं, 0.1 सेकंड में थोड़ी सी तो स्पीड इंक्रीज हुई होगी। भाई समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. बस फिर आप वेलोसिटी में क्या बोलेंगे? आप वेलोसिटी में बोलेंगे 3 पॉइंट, ऐसा करते हैं 0.1 की जगह 3.001 ले लेते हैं, -3 स्क्वायर अपॉन 0.001 स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इज योर डिफरेंशिएशन। तो नीचे स्क्वायर थोड़ी डिफरेंशिएशन, आएगा, हाँ जी, तो नीचे स्क्वायर थोड़ी आएगा। Yes. हाँ नीचे स्क्वायर नहीं आएगा बेटा। ये बिल्कुल एक्यूरेट कब होगा? जब ये 0.001 जो है दिस इज नियरली इक्वल्स टू 0, तो ये वेलोसिटी आपकी बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगी, है ना। तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर -3 स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स को dx भी लिखते हैं हम, जहां पर ये dx जो है दिस इज अप्रोचिंग टू 0, लिमिट dx इज अप्रोचिंग टू 0, है ना। फिर इसको आप स्क्वायर कर रहे हैं, 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू डी एक्स प्लस dx का स्क्वायर -3 स्क्वायर अपॉन dx. So limit dx tending to 0, 6 plus dx which is equals to 6. तो स्पीड कितनी हुई? 6 मीटर पर सेकेंड एट t equals to 3 सेकेंड। t equals to 3 सेकेंड पर स्पीड जो है वो आपकी 6 मीटर पर सेकेंड है। समझ में आया ये वाला पार्ट? यस सर। ठीक है। डेरिवेटिव्स निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने बहुत सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड किए। वो डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करेंगे हम? यूजिंग द लिमिट्स। लिमिट्स यूज करके बहुत सारे फंक्शंस के हमने जो है वैल्यूज फाइंड की, ठीक है, और उसको हमने डिफरेंशिएशन बोल दिया, और उस डिफरेंशिएशन का इनवर्स रिजल्ट जो है हमने लिखा, तो वो हमारा डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं टी स्क्वायर का डेरिवेटिव देखूंगा, ठीक है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2t है, और 2t का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो टी स्क्वायर हो जाएगा ना, उसको हम देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? Yes. 2t का अगर मैंने बेटा ग्राफ बनाया ना, 2t का मैंने अगर ग्राफ बनाया, तो वो ग्राफ मेरा ऐसे बनेगा, और इस ग्राफ में अगर मुझे एरिया देखना है, लेट्स से एट t इक्वल्स टू 4 पे, ठीक है, ये ग्राफ है मेरा 2t का, ये जो एरिया होगा ये एरिया मेरा टी स्क्वायर होगा, वो इंटीग्रेशन हो जाएगा बस। और ये ऐसा क्यों होता है वो भी हम देखेंगे बाद में, ठीक है जी। यस सर। Yes. इसका एक दो यूसेज और देख लेते हैं, ठीक है, और फिर कल हमारी मॉर्निंग में क्लास होगी, है ना। मॉर्निंग की क्लास अर्ली मॉर्निंग रख लें बेटा, थोड़ा सा 9:30 to 11 कर लेते हैं, ठीक है। Yes. Okay. If I am saying y is equals to x square, ठीक है, then dy by dx is equals to 2x. 2x। ये हमारा डेरिवेटिव है ना। इसका एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा सा एक बार फिर से मीनिंग दिखा रहा हूँ। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। dy by dx मतलब फॉर अ स्मॉल चेंज इन x, ये स्मॉल चेंज इन x है, देयर विल बी अ स्मॉल चेंज इन y,
दिस इज माई dx, स्मॉल चेंज इन x, उसकी वजह से देयर विल बी अ स्मॉल चेंज इन y, ठीक है. दिस dy by dx which is representing the slope also, ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग, हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि स्लोप इज 2x, ठीक है. वी जस्ट सिंपली से dy by dx इज 2x. यहां तक क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes. ठीक है. डेरिवेटिव में आप आगे जो है फॉर्मूला जो सीखेंगे, ठीक है, उसमें आप सीखेंगे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो dy by dx कितना होगा बेटा? 3x. 3x स्क्वायर, है ना. तो ये फॉर्मूला हम लिमिट पढ़ते हुए डिराइव करेंगे कि अगर y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n होता है, तो जो स्लोप है, हर स्लोप का जो ग्राफ बनेगा, दैट ग्राफ विल बी y इक्वल्स टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 बनेगा, ठीक है. dy by dx. अब इसका एक प्रैक्टिकल मीनिंग समझो आप, एग्जांपल देखो, ठीक है. y इक्वल्स टू, अगर मैं एक्स स्क्वायर बोल रहा हूं बेटा, अगर मैंने इसको x बोला, ये x है, ये x है, तो ये y क्या हो गया बेटा? Area. ये एरिया हो गया ना. y इज एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अगर मैं da by dx बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि एक छोटे से चेंज में x का अगर थोड़ा सा चेंज होगा, तो एरिया जो है वो कितना चेंज होगा, है ना. दैट्स व्हाट इट मींस, ठीक है. या फिर अगर मैं चेंज इन एरिया की बात करूं विद वेरी स्मॉल चेंज इन द लेंथ, मैं बहुत थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं लेंथ में, ये लेंथ मैंने हल्की सी ये बढ़ा दी, ये क्या थी, पहले x थी, अब x प्लस dx हो गई. हाँ जी, हाँ जी. तो यहां पर अगर मैंने x लेंथ बेटा ये वाली बढ़ाई है, तो ये वाली लेंथ इसने क्या किया था, इसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना, x का ये भी dx हो गई, ठीक है. ये मेरा नया स्क्वायर आ गया. जो चेंज इन एरिया है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है dA, isn't it? Yes. Can I say dA is, your dA is green region, ठीक है. अब ग्रीन रीजन में बेटा अगर मैं इस स्क्वायर को छोड़ूं, तो ये वाला रीजन कितना होगा बताओ? भाई ये ब्रेड्थ है और ये आपकी हाइट है, कितना हो X. जाएगा ये रीजन? हाँ जी, बोलो बोलो. Sir, dx into x plus dx. x इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये वाला रीजन कितना हो जाएगा? Sir, x into d. x इंटू डी एक्स, ये भी है ना, क्योंकि ये लेंथ x है. और ये वाला रीजन ये कितना हो जाएगा? dx. dx इंटू डी एक्स, ठीक है. अब ये dx मैं दूसरी साइड ले जाऊं, तो da by dx is equals to 2 times of x plus dx, but dx is very very small, so I am getting da by dx is equals to 2x. This is what is differentiation, rate of change of area with change in x, change in side, that is what is differentiation. अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे ना, तो यू विल बी अमेज्ड कि अच्छा जी ऐसा भी हो जाता है. रेडी फॉर इट? Yes. अब समझो इस चीज को. मैंने आपसे पूछा स्क्वायर ऑफ लेट्स से 5, है ना, क्या होगा बताओ? 25. मैंने पूछा फाइंड 5.003 का स्क्वायर. अब समझो इस चीज को. मेरे पास एक फंक्शन है
जो y इक्वल्स टू x एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब मैंने 5 की वैल्यू डाली तो मेरे पास y जो है वो 5 स्क्वायर आ गया। अब मेरे पास डेरिवेटिव क्या है बेटा, ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2x, ये मेरा डेरिवेटिव है, ठीक है। इसका मीनिंग समझो अभी, एवरीवन देयर विद मी है ना, ध्यान रखना, कुछ भी प्रॉब्लम डाउट होगा जरूर पूछना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहां पर देखो ये क्या कह रहा है, अगर आपने x को थोड़ा सा चेंज किया तो y किस रेट पर चेंज होगा, ये उस चीज को डिनोट कर रहा है ना। और ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो मेरे पास क्या आ गया, dy इज इक्वल टू 2x इंटू dx। ये क्या कह रहा है, y के अंदर जो छोटा सा चेंज आएगा बिकॉज ऑफ छोटा सा चेंज इन x, दैट विल बी इक्वल टू दिस। x कितना है बेटा आपका 5 है, और x के अंदर छोटा सा चेंज कितना किया आपने 0.003, तो y के अंदर कितना चेंज आया 0.03। ये y के अंदर चेंज आया है, तो न्यू y कितना हो गया 25.0 25.03। चेक करो गूगल से, 5.003 का स्क्वायर, तो 25.003009 approximate 25.03009 है ना, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ये बिल्कुल एक्यूरेटली कब होल्ड करता, जब dx और छोटा होता चला जाता, ठीक है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया 5.1 का स्क्वायर फाइंड करने में, तो मेरा एक्यूरेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि dx जो है वो बहुत छोटा नहीं है, बट स्टिल आई विल गेट सफिशिएंटली गुड आंसर, ठीक है। स्पेशली बेनिफिशियल कब है, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन लेट्स से 2.01 रेज टू पावर 10। अब मुझे 2.2 रेज टू पावर 10 तो पता है 1024, बट ये क्या 2.01, तो कैसे करोगे आप, y is equals to x raised to power 10, so dy by dx is 10 into x raised to power 9, so dy is 10 into x raised to power 9 into dx, this is 10 into 2 raised to power 9 into 0.01, this is 512 into 0.1, 51.2 है ना। और हम क्या कर रहे थे, हमारा जो y होगा न्यू y है ना, न्यू y इज y प्लस 51.2 है ना, y प्लस dy होगा न्यू y, so this is 1024 plus 51.2, so this becomes 1075.2। चेक करो एक बार गूगल पे, सर 1076.3 आ रहा है 1076.3, ठीक है, बट फेयरली क्लोज यार, 2.01 रेज़ टू पावर 10 हम इतना एक्यूरेटली निकाल रहे हैं, yes है ना। ये परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 0.1% का एरर है बस, yes ठीक है। तो यूजिंग कैलकुलस यू कैन फाइंड वेरी एक्यूरेटली, अगर मैंने बोला आपको 7th रूट ऑफ, ठीक है, लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 128.1, तो आप कैलकुलस से बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, ये मैंने बेटा अभी पढ़ाया कुछ भी नहीं है, आपको मैं क्लियरली बताऊं, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आप जो पढ़ने वाले हैं तो
उसका यूज क्या है, उसका ना बहुत तगड़ा यूज है, ठीक है। डिफरेंशिएशन और उसके बाद आप इंटीग्रेशन जब सीखेंगे, और वो एक पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, या लिमिट चैप्टर कर तो रहे हैं बट क्यों कर रहे हैं, लिमिट किस लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लिमिट पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन सीखने के लिए, चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसमें आगे जाकर पढ़ेंगे कि आपका ये जो साइन का ग्राफ है ना, साइन की वैल्यू ऐसे ही वेरी करती है, 0 to 90 पॉजिटिव, देन रिड्यूसिंग, देन इट गोस नेगेटिव। इसमें जो टेंजेंट बनेगी, हर पॉइंट पर जो डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स होंगी, ठीक है, उन टेंजेंट्स का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो उनका ग्राफ वो कॉस वाला बनेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। या फिर साइन ग्राफ 0 to पाई के अंदर ये जो एरिया ये कितना होगा, तो इसके लिए इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ठीक है जी। 11th में आपके सिलेबस में लिमिट्स है बेटा, ठीक है, प्लस इंट्रो टू डेरिवेटिव है। इंट्रो टू डेरिवेटिव में कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको बताया उसी टाइप का इंट्रो है, दैट्स इट। बाकी प्रॉपर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, देयर एप्लीकेशन इज इन क्लास 12th। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, क्लास कल की जगह ना नेक्स्ट वीक ही रखते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। कल थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है, आई डोंट वांट कि चीजें बार बार कैंसिल हो। ओके सर। सर आप लोगों का Exam- एग्जाम तो 17 से है। नहीं सर, हमारा तो नेक्स्ट 14 मतलब से। यही वाला टू 14 से है, ओहो Yes. तो 12th एंड 13th, 14th को 13 14th को तो रख सकते हैं ना क्लास, यस सर। ठीक है। तो कल क्लास है भाई, ठीक है, 9:30 to 11 है कल क्लास। सर आप 10:30 रख सकते हो प्लीज? 10:30 नहीं बेटा, मेरी 11 o'clock क्लास है। लिमिट्स किसके आ रहा है सिलेबस में, एग्जाम में? मेरा नहीं आया। रेज योर हैंड जिसके एग्जाम में आ रहा है लिमिट्स। 2 स्टूडेंट क्या आ रहा है, ठीक है। 27 से मेरा फ्रंट चेंज हो गया। नहीं बेटा, फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ी है ना, 27 से पहले। श्रेया आपके कब से हैं? सर 13। 13 से ही है श्रेया के, ठीक है। तो ठीक है, 13 मतलब कल की क्लास कर पाओगे आप? फिर मंडे को तो कर लोगे ना क्लास आप? यस सर, आई विल डू सर, बट मंडे को मेरा पेपर है। किसका, मैथ्स का ही है? नहीं सर, बीएसटी का है सर, बट वो फिर 12:30 खत्म होगा तो। ठीक है, तो विल हैव क्लास है ना, कल क्लास होगी, फिर मंडे को होगी, एंड ट्यूसडे फिर आप सब एग्री करेंगे तो ट्यूसडे को, ठीक है। सो टुमारो क्लास इज 9:30 to 11। ओके सर। थैंक यू सर। चलो जी, Okay. बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर, you, sir. बाय। थैंक यू वेलकम। सर। इसकी पीडीएफ भेज दो। पीडीएफ तो बेटा पता ही नहीं कैसी बनी होगी ना, लेफ्ट राइट जा रही हैं चीजें बहुत। भेज देता हूँ मैं, फिर भी छोटी सी आएगी और वियर्ड सी आएगी पीडीएफ। आई विल सेंड। ओके।